गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी के पोस्ट के बारे में कि सीसी के पोस्ट का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के स्टूडेंटों का रिस्पांस आंसर की जारी कर दिया गया और मार्क्स भी जारी कर दिया गया, तो आप लोगों के मन में प्रश्न बन रहा है और आप लोग बराबर कमेंट करते आ रहे हैं कि सर मेरा हो पाएगा या नहीं होगा सिलेक्शन, वो बताइए, इस पर एक एक्सपेक्टेड कटअप बताइए। तो उसी पर आज ये वीडियो रहने वाला है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये जो आज हम बता रहे हैं कटअप, वो बता रहे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का। केवल ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का कटअप रहने वाला है। आधार क्या लिए हैं कटअप का, वो मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, देन फिर कटअप पे हम बात करेंगे। पहले देख लीजिए, आधार ये है कि हम आप लोगों के साथ जो है लाइव सेशन किए थे। लाइव में सभी लोग स्टूडेंट जुड़े थे। जब स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी किया गया, जब मार्क्स जारी कर दिया गया, तब तो 64 स्टूडेंट जो है वो 64 प्लस स्टूडेंट जो है वो लाइव सेशन में जुड़े थे। और तो उससे स्टूडेंट का हम सर्वे ले लिए और फिर 1100 स्टूडेंट जो है वो कम्युनिटी पोस्ट डाले थे। कम्युनिटी पोस्ट में वो अपना जो है डाले थे कि कितना मेरा नंबर बन रहा है, तो वो भी हम आगे आप लोगों को दिखला रहे हैं। तो ये हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन लिए थे, वो है। और ये है पहला लाइव सेशन लिए हुए थे, तो ये रहा 34 मिनट के आसपास था। तो ये किसी कारणवश तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है वो ऑटो सबमिट हो गया था। देन फिर उसी समय में हम दोबारा लाइव हुए थे और 1.5 घंटा के आसपास लाइव किए थे। तो पहला जो लाइव सेशन किए थे उसमें 2400 व्यूज़ आया था और दूसरा किए थे उसमें 4000 व्यूज़ आया था। तो टोटल जो है वो आपको 6400 प्लस जो है वो व्यूज़ आया था। लाइव में आप लोग जुड़कर अपना प्रश्न किए कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुपर चैट के थ्रू भी अपना प्रश्न किए थे। तो ये आधार हुआ। फर्स्ट आधार ये हुआ कि इसको आधार मानेंगे क्योंकि 6400 स्टूडेंट जो है उस दिन लाइव में अपना कमेंट कर रहे थे और हमने सभी का कमेंट का जवाब भी दिया और सभी के कमेंट को अच्छा बारीकी से पढ़ लिया, जो कितना किसका स्कोर बन रहा है। एक अच्छा डाटा है 6400 स्टूडेंट का लेकर, तब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। चलिए, दूसरा जो हम लिए थे, ये हम सभी स्टूडेंटों के लिए पोस्ट डाले हुए थे, मेरे चैनल का है। और इसमें है 1.1 के वोट्स स्टूडेंट लोग किए थे। और इसमें आप देख लीजिए, 57 से 60 करने वाले स्टूडेंटों की संख्या 15% है, 53 से 56 करने वालों की संख्या 17% है, वही 49 से 52% सही करने वालों की संख्या 21% है और 44 से 48 सही करने वालों की संख्या 46% है। यानी कि ये है, जब प्राप्तांक जारी कर दिया गया तो जब स्टूडेंट अपना प्राप्तांक देखे कि मुझे कितना प्राप्त हुआ है, देन वो ये सर्वे हुआ था जो कि 7 दिन पहले हुआ है। चलिए, तो कुछ चीज़ जो है अब हम एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट में जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आएगा और वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगा। तो हम यहाँ पे नोट में डाल दिए हुए, वेटिंग लिस्ट भी आएगा और क्लियर भी होगा। बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट में वेटिंग लिस्ट भी होता है। तो जिन लोगों का रिजल्ट में नाम नहीं आएगा वो लोग भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जिनका भी नाम रहेगा उन लोगों का भी क्लियर होगा ही। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो एक नज़र यहाँ देख लीजिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट का है और टोटल जो पोजीशन है वो देख लीजिए आप, 1177 टोटल पोजीशन है। कैटेगरी वाइज अपना कटअप देख लीजिए। जनरल से अगर आप हैं और तो जनरल का जो है वो यूआर का 508 पोस्ट है, वही ईडब्ल्यूएस का मेल में 118 पोस्ट है और मेल में ईबीसी का 211 पोस्ट है, बीसी में मेल का 121 पोस्ट है, डब्ल्यूबीसी में मेल का 19 पोस्ट है, एससी में मेल का 188 पोस्ट है और एसटी में मेल का 12 पोस्ट है। तो ये आप ध्यान रखिए, अच्छा खासा जो है वैकेंसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है यूआर का 178 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 41 पोस्ट है, ईबीसी फीमेल में 74 पोस्ट है, बीसी फीमेल में 42 पोस्ट है, डब्ल्यूबीसी फीमेल में 0 पोस्ट है, एससी फीमेल में 66 पोस्ट है, अच्छा खासा है, एसटी फीमेल में 4 पोस्ट है। वही दिव्यांग में देख लीजिए, 12 12 12 12 टोटल कर लीजिए, तो कैटेगरी वाइज है ऐसे इसमें भी, लेकिन 48 पोस्ट आपको दिव्यांग में रखा गया है। फ्रीडम फाइटर में देख लीजिए, तो फ्रीडम फाइटर में 23 पोस्ट फ्रीडम फाइटर का है। तो ये आप अपने जिस कैटेगरी से है वो ध्यान रख लीजिए कि आपको कितना वैकेंसी यहाँ पे है। तो चलिए, अब हम एक्सपेक्टेड कटअप की तरफ चल रहे हैं। तो पहले ध्यान रख लीजिए कि ये हम सिर्फ अभी जो बता रहे हैं वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कटअप है और वैकेंसी टोटल 1177 है, ये ध्यान रखिएगा। हम ये जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कटअप, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का कटअप है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है उसको लेकर है ये कटअप। और दूसरी बात, हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताए थे कि नॉर्मलाइजेशन जो है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के कारण 2 से 5 नंबर तक इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। वही कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट में भी देखने को मिला है, किन्हीं का 2 नंबर 3 नंबर कमा भी है, तो किन्हीं का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3.5 नंबर कमा भी है, तो ज़्यादा भी हुआ है। तो दोनों कंडीशन हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो में।
तो चलिए अब हम आप लोगों को पहले बता रहे हैं मेल कैटेगरी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। तो मेल कैटेगरी का कट ऑफ हम दो तरीका से डिफाइन करेंगे। पहला है 100% रिजल्ट के लिए और दूसरा वेटिंग लिस्ट वाला भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यूआर मेल में बात कर ले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 55 से 57 रहेगा, ठीक है। 55 से 57 भी है, आप बीच में हैं तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन 57 प्लस वाले तो 100% अपने आप को सेफ ही मानेंगे। और ऐसे सेफ स्कोर जो है वो 55 से 57 जिनका भी बन रहा है वो लोग डीवी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको रिजल्ट में नाम आने का पूरी संभावना है। बीसी की बात कर ले तो बीसी में जिनका भी 52 से 54 नंबर बन रहा है वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और वो अपने डीवी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। डीवी के लिए हम वीडियो ऑलरेडी 1 महीना पहले ही अपलोड किए हुए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। अच्छा खासा उस वीडियो पर व्यूज़ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या क्या चीज़ नहीं है, तो उसको क्या करना है। तो अगर बीसी कैटेगरी से है और 52 से 54 के बीच में बन रहा है तो आप 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं और ये समझिए कि आपको रिजल्ट में नाम देखने को मिल जाएगा अगर 52 से 54 है तो। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर 52 से 53 के बीच बन रहा है, 52 या 53, आपको सेफ मान सकते हैं। ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में मेल में 49 से 51 के बीच में अगर आपका है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। एससी की बात कर ले तो एससी में 45 से 48 है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपका जनरल से 57 है तो आप 100% सेफ हैं, 100% आपका रिजल्ट में नाम आएगा ही। अगर बीसी में 54 है, उससे 54 या 54 से प्लस है तो आपको 100% आएगा ही नाम। ईडब्ल्यूएस में 53 है या 53 प्लस है तो 100% रखिए। ईबीसी में 51 या 51 से ऊपर है तो 100% सेफ है। एससी में 48 या 48 से ऊपर है तो 100% सेफ है। लेकिन ये हम जो रेंज बताए हैं 55 से 57, 52 से 54, 52 से 53 या 49 से 51 या 45 से 48, ये रेंज में है भी तो भी आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एसटी के तरफ चलते हैं। तो एसटी में अगर आपका स्कोर, क्योंकि एसटी में 12 पोस्ट ही है तो अप्रॉक्स हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। अप्रॉक्स अगर आपका 45 से 50 के बीच में अगर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी एसटी में 12 ही है, इसीलिए हम सेफ जो है मान सकते हैं कि 45 से 50 के बीच में जिनका भी है वो अपने आप को सेफ माने, रिजल्ट में इनको नाम आ जाएगा। दिव्यांग के बारे में बात कर लें तो दिव्यांग में जो सेफ रहेगा वो 40 से 42 है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इससे कम पर सेफ हम नहीं समझते हैं कि इससे कम भी अगर आपका है तो आप सेफ अपने आप को मानिएगा। फ्रीडम फाइटर में 23 पोस्ट है तो इसमें अप्रॉक्स जो है अगर आपका 40 के अराउंड बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मेल में जो हम अभी कटअप बताए हैं इससे अगर आपका कम कटअप बन रहा है, इससे कम नंबर अगर आपका आ रहा है तो हमें नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो हम रेंज बताए हैं इस रेंज के अगर अंदर में आप आ रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी अगर आपका कम नंबर बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है इस बार, या रिजल्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपका जो हम कट ऑफ बताए हैं अभी मेल का, उससे अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन अगर 1-2 नंबर से भी कम है तो आप वेटिंग लिस्ट का भी भरोसा छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको अब तब नाम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे 1 से 2 नंबर आपका जो हम कट ऑफ बताएं उससे कम है तो आप फील कर सकते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट में आ जाए, और वेटिंग लिस्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप कट ऑफ देख लिए। अब फीमेल की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी को भी 2 तरह से हम बांट रहे हैं। यूआर जनरल की बात करें तो अगर आपका स्कोर 51 से 53 के बीच में बन रहा है तो आप 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बीसी की बात कर ले तो 50 से 51 है तो आप 100% सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 49 से लेकर 50 के बीच है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में जो है अप्रॉक्स में यहाँ पे कहूँगा अप्रॉक्स 48 या 49 प्लस ही रखिए इसको। 48 है तब भी ठीक है या 49 है तो ठीक है, लेकिन 48 से कम पर उम्मीद नहीं है ईबीसी में भी। एससी की बात कर ले तो एससी में अप्रॉक्स यहाँ भी हम लेकर चलेंगे। अप्रॉक्स अगर 45 के अराउंड बन रहा है एससी में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, रिजल्ट में आपको नाम देखने को मिल जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में भी अप्रॉक्स में कहूँगा अप्रॉक्स 45 या 45 के अराउंड है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
ठीक है। इसमें वेटिंग लिस्ट की बात कर लें तो इसमें भी अगर आपका 1 से 2 नंबर डाउन है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट जो है आप लोगों का क्लियर भी होगा। और ये मैं कह रहा हूँ 100% वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा। सभी लोगों का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का, टॉप जो स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा। जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। तो चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही फिर वेटिंग लिस्ट पर फ्यूचर में जब होता है क्लियर तो हम आप लोगों को बता देंगे कि इन लोगों का, इन स्टूडेंटों का वेटिंग लिस्ट भी इन पोस्ट में क्लियर हुआ है। तो फिर आप लोग भी उस समय में DV के प्रिपरेशन करने लगिएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।